आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं आप सभी के लिए एक नया क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का है। तो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन पेपर। ये आपको जशपुर ज़िले का रियल क्वेश्चन पेपर है। किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है और उसका हल क्या है, आप उसको पूरी जानकारी से देख सकते हैं। तो निर्देश दिया हुआ है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और दूसरा निर्देश है, साफ एवं स्पष्ट लिखें। प्रश्न 1 दिया हुआ है, 4 का सरलतम रूप है। तो हमारे पास जो 4 का सरलतम रूप है 1/5। हम अंश और हर को 4 से भाग कर दिए और जो बचा 1/5 वो हमारा इसका आंसर होता है। सवाल नंबर 2 है, ए गुणित ए 5 बार दिया हुआ है, तो घातीय रूप में है, तो इसका सामान्य उत्तर हो जाएगा a का घात 5। सवाल नंबर 3 है, ऋण 5 का व्युत्क्रम होगा। इसका उत्तर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका उत्तर होना था 5, लेकिन सवाल में उस टाइप का कोई भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर होगा क्या, 5। धन का व्युत्क्रम क्या होता है, ऋण का व्युत्क्रम धन 5 होना था। प्रश्न 4 दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती, मतलब 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो पूर्ववर्ती का अर्थ सीधा सा होता है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग 1 घटा देंगे, तो 1 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है वो हमारा पूर्ववर्ती कहलाता है। तो 1 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। इस प्रकार हमारा उत्तर आ नंबर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप में कहा जाता है। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को संयुक्त रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स नंबर। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता नहीं, 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द नंबर। प्रश्न 7 दिया हुआ है, 2/3 धन 4/5 को हल कीजिए। तो सीधा सा है सवाल, जो है प्रश्न के हिसाब से हमारा जो है हल करने का जगह छोटा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा छोटा के हिसाब से एडजस्ट करके लिखा गया है। तो 2/3 धन 4/5 को समहर करेंगे। तो समहर करने के लिए क्या करते हैं, पहले पद के हर का गुणा दूसरे पद के अंश और हर के साथ, और दूसरे पद के हर का गुणा पहले पद के अंश और हर के साथ गुणा कर दिए हैं। और गुणा करने के बाद 2 पंच 10 और 3 पच 15 आ गया, और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पे दोनों का हर समान हो चुका है, तो दोनों हर में एक ठो हर को लिख देते हैं, और उसके बाद बचता है 10 धन 12/15। तो 10 और 12 को जोड़ देने के बाद कितना आ जाता है, 22/15। इसका आंसर हमारा 22/15 है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। 5 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 7 दर्जन केले का मूल्य बताइए। तो उत्तर दिया हो, यहाँ पे हम लोग बना दिए हैं, एक टेबल है, केले दर्जन में और मूल्य। तो 5 दर्जन केला का 60 रुपया है, तो 7 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात करना था। तो यहाँ पर 7 और x के बीच वही अनुपात होनी चाहिए जो 5 और 60 के बीच में है। तो इसका सूत्र है, यह अनुक्रमानुपाती का है। तो x1/y1 बराबर x2/y2। तो उसी रूप में लिख देंगे, 5/60 बराबर 7/x। तिर्यक गुणा कर दिए हैं, और तिर्यक गुणा करने के बाद 5 का गुणा x के साथ हो गया और 7 का गुणा 60 के साथ। तो 5 को 60 से भाग कर दिए तो कितना आ गया, 12, और 12 का गुणा कर दिए 7 से, तो 12 7 84 आ गया। प्रश्न नंबर 9 है, किसी संख्या और 6 का गुणनफल 48 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि कोई संख्या x है, तो प्रश्नानुसार x का 6 गुना क्या है, 48 है। तो 6 गुणित x बराबर 48। तो 6 को 48 से भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8। इस प्रकार x बराबर 8। अगर हम लोग 8 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारा संख्या प्राप्त होता है 48। कोष्टक का प्रयोग कर लिखना है, मतलब जो सवाल दिया उसको कोष्टक का प्रयोग करेंगे
और कोष्टक का प्रयोग करके लिख दिए हैं 7/9 धन 3/5 के योग का 2 गुना, उसको 2 गुना कर दिए धन 4/11। तो यहाँ उत्तर 2 टाइप से लिखा हुआ है। ये 2 उत्तर है, दोनों ही इसका उत्तर है। गुणित 2 कर दिए हैं, या हम लोग 2 को कोष्टक के सामने भी गुणा करके लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे, आपको छोटे से सवाल में 4 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न 11 है 2 का घात 5 धन 2 का घात 3 को हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। तो 2/5 भागित 2/3 नियम 4 से हल होगा। तो 2/5 और दोनों का आधार समान है, तो उसमें नियम 4 का उपयोग कर देंगे। तो 5 में 3 को घटा दिए तो 2 का घात 2 मिल गया, और हमारा 2 का घात 2 उत्तर आता है। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या है? 4 है। x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का घात 4 का घात x बराबर 64 है। तो हम लोग 4 का घात x बराबर 64, तो यहाँ पे हम लोग 64 को गुणनखंड के रूप में लिख के दिखाए हैं। देखिए 4 गुणित 4 गुणित 4। तो ये 4 गुणित 4 गुणित 4 जो लिख के दिखाया गया है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का घात 3, मतलब 64 बराबर हो सकता है 4 का घात 3। तो यहाँ पे फिर सवाल में लिख दिए 64 ने 4x बराबर 4 का घात 3, और 4 को काट दिए तो हमारा कितना मिल गया? x बराबर 3। इस प्रकार हमारा जो है 12 नंबर का उत्तर क्या है? 3। अब सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। इसमें दिया है सरल कीजिए। ये कोष्टक का सवाल है, तो कोष्टक को कैसे हल करते हैं उसके हिसाब से हल किए हैं। 5x का घात 2 ऋण मझला कोष्टक 3x धन छोटा कोष्टक 3x का घात 2 ऋण 2x छोटा कोष्टक फिर मझला कोष्टक। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो छोटा कोष्टक हल करने के लिए कुछ नहीं करना है, ना कोई जुड़ रहा है ना घट रहा है, बस कोष्टक को हटा देना है। तो यहाँ पे 5x ऋण मझला कोष्टक 3x धन 3x का घात 2 ऋण 2x। तो यहाँ पे क्या करना है? सजाती पद जैसे है 3x और 2x, दोनों एक धन में है और एक ऋण में है। 3x धन में है और 2x ऋण में है। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 में 2 को घटा दिए तो कितना बचा? 1। तो 1x और बचा हुआ है 3x का घात 2, उसको उतार दिए, और पहले का सेम ही है 5x का घात 2। और मझला कोष्टक का बचता है, उसको हल करेंगे। तो मझला कोष्टक हल करने के लिए देखिए उसके सामने क्या है? ऋण चिन्ह है। तो ऋण चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं? पूरे चिन्ह कोष्टक के अंदर का बदल जाता है। तो x के सामने धन था वो ऋण हो गया, और 3x का घात 2 के सामने धन था वो भी ऋण हो गया। अब यहाँ पे जो भी जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे सजाती पद, और घट रहा है उसको घटा देंगे। तो 5x का घात 2 ऋण 3x का घात 2 सजाती हैं। तो 5 में 3 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो हमारा उत्तर आ गया 2x का घात 2 और ऋण x बचा हुआ है। तो इस प्रकार हमारा ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 में दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप सर्वांगसम त्रिभुज XYZ हो, तो यहाँ पे कोण A के बराबर कौन है? तो यहाँ लिख देंगे कोण X, और कोण Y के बराबर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर लिख दिए हैं कोण B, और भुजा AB के बराबर कौन सा भुजा है? XY। तो इसको लिख दिए हैं, शायद इतनी है इसका उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 15 है 1/2 और 2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। रहने के लिए दोनों ही सवाल सरल है, तो मैं ऊपर को ही हल कर दिया हूँ। ऋण 1/2 और 2/3 दी गई परिमेय संख्या के हर समान नहीं है। इनके हर समान करने पर, मतलब जो परिमेय संख्या दिया हो उसका हर को समान कर देते हैं। तो ऋण 1/2 का गुणा कर देंगे 3 के साथ में, और 3/2 का गुणा कर देंगे 2 के साथ में। तो आपस में गुणा कर दिए तो कितना आ गया? ऋण 3/6 और 4/6। समहर वाली परिमेय संख्या है। इसके अंश ऋण 3 व 4 के बीच ऋण 2/6 ऋण 1/6 0 1/6 2/6 3/4 लिखा गया, ये भी 6 है।
परिमेय संख्या होगी, इसको थोड़ा देख लेंगे। 3/4 नहीं है, 3/6। इस प्रकार हमारी ये 5 परिमेय संख्या हमारे पास उपलब्ध है। अरे हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अब अंतिम सवाल की पेज की ओर आते हैं। पूजा को उसके पिता 60 रुपये, माँ 40 रुपये, भाई 20 रुपया मिले। वह बाजार से 15 रुपये का पेन खरीद कर लाई। शेष राशि को 5 सहेलियों में बराबर बांट दिए, तो बताइए प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिलेंगे। कोष्टक का प्रयोग करके हल करना है। तो यहाँ पे जो उदाहरण के 16 का पहला सवाल है उसको देखिए। बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक के अंदर में फिर छोटा कोष्टक है। 60 धन 40 धन 20, ये दोनों को क्या कर दें, ऋण कोष्टक के रूप में बनाए हैं। 15 ये पेन खरीदी है, ये मझला कोष्टक में आ गया। उसके भागत बाद में दिया हुआ 5 सहेलियों में बांट दी है, तो उसका हम लोग क्या लिख दिए, ऋण 5। अब बड़ा कोष्टक में बंद कर दिए। तो छोटा कोष्टक को हल करेंगे, तो छोटा कोष्टक का हल हो जाएगा 60, 40 और 20 को जोड़ देंगे तो 120। और जो हल हो चुका है, ऋण 15 बचा था तो उसको लिख दिए। अब हल करना है मझला कोष्टक को, तो 120 में 15 को घटा देंगे तो बचेगा 105 भागित 5। तो 105 को फिर 5 से भाग कर दिए तो कितना आ गया, 21। इस प्रकार प्रत्येक 5 सहेली को 21 रुपये प्राप्त होंगे। अथवा का सवाल दिया हुआ है तो इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद अधिकतम संख्या क्या है, 5 है। तो मैंने सभी संख्या को दशमलव के बाद 5 में बदल दिया। जहाँ पे कम रहता है उसको 0 डालकर आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो शुरू में है दशमलव के बाद एक संख्या दिया था तो उसमें 4 0 डाल दिए। सेकंड में 2 अंक था, 3 0 डाल दिए। थर्ड में 3 अंक था तो 1 0 डालकर बना दिए। इस प्रकार सभी को जोड़ दिए हैं और जोड़ने के बाद देख लीजिए उत्तर आया है आपके सामने है। इस प्रकार से आप इसका हल कर सकते हैं। और सवाल नंबर 17 दिया हुआ है। 3x का घात 2y धन 8 धन 3y में से 3x धन 7 ऋण 8x को घटाना है। तो इसको घटा के लिख दिया गया है। और आ रहा है आपस में घटाने पर, तो घटाने पर जो लिखा था ऋण का चिन्ह डाल दिए में से के जगह में। और घटाने पर क्या होता है, टोटल जो है कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। सीधा धन ऋण में हो जाता है और ऋण धन में हो जाता है। अब घटाने के बाद जो भी आता है उसको लिख दिया और सजाती पद में आपस को घटा दिए और घटाने के बाद उत्तर आपके सामने है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बनता है और हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। साथियों, अगला वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको छमाही के सभी पेपर लाकर दूंगा। धन्यवाद।